Hi friends, welcome back. Real Voice India All Prime Minister. India All Prime Ministers PMs 1947 से लेके 2023 तक आइकॉनिक स्पीचेस ऑफ ऑल पीएम. अरे वाह. चलो वीडियो शुरू करते हैं. वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें. अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर. चलिए शुरू करते हैं. हम पक्षी की तरह से आकाश में उड़ सकते हैं, हम मछली की तरह से सागर में तैर सकते हैं. In this video, we will see list of Prime Ministers of India and their real voices. Jawaharlal Nehru, 1974 to 1964, and his real voice. हम में से कोई इस बात को भूल जाएं कि उनका पहला धर्म और कर्तव्य क्या है. उन्होंने अपने मुल्क के साथ वफादारी नहीं की. Gulzarilal Nanda, 1964 to 1964, 13 days, and his real voice. हम में से एक एक अपने कर्तव्य का संपूर्णता से पालन करें. Lal Bahadur Shastri, 1964 to 1966, 1 year 216 days, and his real voice. ये जो स्वराज आया है उसे हम मजबूती से अपने पास रखेंगे. Gulzarilal Nanda, again 13 days, and you heard his voice. Indira Gandhi, 1966 to 1977, 11 years 59 days, and her real voice. किस चीज ने भारत को पहले कमजोर किया था जिससे हमने आजादी खोई? Morarji Desai, 1977 to 1979, 2 years 126 days, and his real voice. हमारी शक्ति से आगे बढ़े तभी देश का गौरव बढ़ेगा और देश मजबूत होगा, इसमें मुझे कोई शक नहीं. Charan Singh, 1979 to 1980, 170 days, and his मुझे real इनकी voice. याद नहीं है. इंदिरा गांधी याद है. जब अंग्रेज आया था गांवों में 25% आदमी दस्तकारी में लगा हुआ था. Indira Gandhi, 1980 to 1984, 4 years 291 days, and her real voice. और ये हमारा भारत एक सहनशीलता का देश रहा है, शांति का देश रहा है. Rajiv Gandhi, 1984 to 1989, 5 years 32 days, and his real voice. वो कुर्बानी हम देने को तैयार होंगे लेकिन भारत को हम कमजोर नहीं होने देंगे. Vishwanath Pratap Singh, 1989 to 1990, 343 days, and his real voice. तो राजनीति में समझता हूँ शुष्क भी है और सरस भी है. Chandrasekhar, 1990 to 1991, 223 days, and his real voice. जनता पार्टी ने देश में आजादी के लिए भय से मुक्त होने के लिए आंदोलन किया है. P. V. Narasimha Rao, 1991 to 1996, 4 years 330 days, and his real voice. में आए तो देश एक अभूतपूर्व आर्थिक संकट से गुजर रहा था. Atal Bihari Vajpayee, 1996 to 1996, 16 days, and his real voice. अध्यक्ष महोदय, जब मैं राजनीति में आया मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं एमपी बनूं. H.D. Devai Gorja, 1996 to 1997, 324 days, and his real voice. गांव का रहने वाला हूँ जहाँ हमारे अधिकतर भाई बहन रहते हैं. Inder Kumar Gujral, 1997 to 1998, 332 days, and his real voice. Except as may be required for the due discharge of my duties as Prime Minister. Atal Bihari Vajpayee, 1998 to 2004, 6 years, 64 days, and his real voice. सुदन में तूफानों में अमर असंख्यक बलिदानों में उद्यानों में वीरानों में अपमानों में सम्मानों में उन्नत मस्तक उनका सीना पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा. Manmohan Singh, 2004 to 2014, 10 years, 4 days, 10 years. and his real voice. मुझे लगा हम जहां पर हैं वहां पहुंचने के लिए लाखों भारतवासियों ने कुर्बानियां दी. Narendra Modi, who has served as the 14th Prime Minister of India since May 2014, and his real voice. अभी और 4 साल लगा. मान के चलिए जो ये कभी आपको ये कहता है कि आज मेरे पास टाइम नहीं है तो मान के चलिए वो झूठ बोलता है.
भैया लिखना आपका फेवरेट कौन है, ठीक है। इन सारे प्राइम मिनिस्टर्स में से आपका फेवरेट कौन है, आप लिखना कमेंट सेक्शन में, लिखना माइन और लिखना अपना, और फिर लिखना मैम, और फिर लिखना मेरा। देखते हैं किसको क्या पता चलता है कि मेरा फेवरेट कौन सा हो सकता है, ठीक है। ये होगा आज का क्विज। सभी को पता हमारा फेवरेट कौन है। नहीं हमारा नहीं है। वैसे बता रहा हूँ कि बहुत ही अच्छा था जो वॉइसेस दिखाई हैं, थोड़ी डिजिटाइज की हुई थी, थोड़ी क्लियर की हुई थी। पुराना भी तो है ना, कई तो उतनी पुरानी है तो उसमें थोड़ा होगा, डिफरेंस भी तो हो जाता है। मगर ये देखकर अच्छा लगा कि कौन कितने ड्यूरेशन के लिए था। हाँ, बहुत अच्छी वीडियो थी। और इसमें काफी फर्क पता चलता है कि मतलब कौन रिस्पॉन्सिबल था उस समय में जिसने इंडिया को इतनी तेजी से प्रोग्रेस नहीं दिलाई। जो सबसे ज्यादा सालों के लिए थे, देख लो कौन कौन थे। जो सबसे ज्यादा सालों के लिए थे वही उन्हीं लोगों ने इंडिया को पीछे कर दिया। देन चाइना। चाइना इंडिया के बाद मेरे ख्याल से आज़ाद हुआ था, कुछ 1-2 साल बाद इंडिया के आज़ाद हुआ था। और अब देखें तो वो इंडिया से 5 गुना 500% आगे चला गया। इसका मतलब ये था जो हमारी गवर्नमेंट थी बहुत कम स्पीड से आगे बढ़ रही थी, वो लोग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने अट्रैक्ट किया फॉरेन इन्वेस्टमेंट, उन्होंने जो भी कुछ किया जिंदगी में वो इंडिया से 500% आगे चले गए। इंडिया अब जाके इंडिया की गाड़ी आगे चल रही है, तो उससे पता चलता है कि पहले जितने भी थे इन अ वे आप कह सकते हैं वही रिस्पॉन्सिबल थे धीरे चलने के, क्योंकि किसने रोका था। वो ठीक है, कई बोल सकते हैं कि देखो भैया वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं थी, यहाँ पे डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी तो बहुत कंट्रीज़ में है, पूरे यूरोप में मोस्टली डेमोक्रेसी है, वो तो ठीक चल रहे हैं। तो मतलब जो भी था थोड़े अच्छा गवर्न करते। और हमारे समय पे भी बहुत करप्शन था, अब देखते हैं करप्शन नहीं है, बहुत चेंजेस आए हैं उस ज़माने में। अब में सबसे बड़ा चेंज आया था स्पोर्ट्स में, कि स्पोर्ट्स में जो ओलंपिक्स होते थे हमें पता था कि इंडिया का कुछ मेडल नहीं आएगा, एक अगर ब्रॉन्ज आ गया तभी हम खुश होते थे, एक ब्रॉन्ज आ गया। पीटी उषा मुझे याद है, ओहो क्या शोर था, हम इतने खुश हो रहे थे। फिर ब्रॉन्ज का एक सिल्वर आया, खुश हुए, गोल्ड आ गया, तहलका मच गया। तो मगर मोदी जी आने के बाद कितनी सारी चीजें बदली हैं, तो ये देखने पड़ेगा कि बहुत चेंजेस आए हैं, बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। और ये जो है आप ये नहीं कह सकते अपने आप ही ग्रोथ हो रही थी। अपने आप ग्रोथ हो रही तो देख ले, जैसे कांग्रेस कई बार कहती है कि अपने आप ही सब कुछ ग्रोथ हो रही थी, तभी तो 500% चाइना आगे निकल गया, क्योंकि तुम बैठे हुए थे। अपने आप ही ग्रोथ होती है, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने आप ही देश ग्रो करता है, बिना मेहनत किए। बस यही सोच के कि अपने आप ही देश ग्रो करता है। देख लिया हम कहाँ तक पहुंचे, चाइना कहाँ तक पहुंच गया। ऊपर से चाइना ने लैंड ले ली, अक्सर चीन ले लिया, अरुणाचल प्रदेश को मानता नहीं है, वहाँ पे पाकिस्तान पीओ के खा गया। मतलब कितनी प्रॉब्लम्स होगी। चाइना छुटका सा था, वो इतना ह्यूज हो गया, हम बढ़ गए, हमारे टुकड़े होने लग गए। और जो डिसीजंस रॉन्ग किए अंग्रेज़ों के समय, वहाँ पर भी कोई बोल सकता नहीं देश नहीं टूटेगा। मैं नहीं बनाता मिस्टर नेहरू को, सरदार पटेल को बना देता हूँ, किसी और को बना देता हूँ जिससे जॉइंट रहे। तो मतलब बहुत क्या बोल सकते हैं, मतलब स्टार्टिंग में इतनी प्रॉब्लम्स आई हैं कि क्या बोलें। पर वीडियो बहुत अच्छा था, और इसमें से इतने सारे जो पीएम्स थे बीच में आए हुए, मैंने देखा कि हमारे टाइम के हैं वो सब, उनमें से कईयों का हमें याद ही नहीं है कि अच्छा ये बने थे, वो इतने शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कब आए कब गए हमें पता ही नहीं चला। और कईयों का तो सारे याद आ रहे थे देखकर कि वो इनको देखा हुआ है। जब एक जैसे गुजरात थे तो मेरे गुजरात वैसे दिमाग में नहीं था, देख के याद है। अदर देन कांग्रेस कोई भी मेजोरिटी से नहीं आता था। 6 बंदे उसके अंदर, अब कोई भी चीज निकालिए 6 बंदों की एग्रीमेंट लो, कोई नहीं मानता, डूब गया। तो देश का सत्यानाश चल रहा था। मेजोरिटी से जीतना बहुत जरूरी है, एटलीस्ट जो भी आ रहा है कुछ कर तो पाएगा। और यही मोदी जी ने कहा था कि भैया जिताना है तो एक को जिताओ, वरना भैया चाहे हमें जिताना है हमें जिताओ, या ऑपोजिशन को जिताना, देश तो आगे चले। और लोगों ने उनकी बात सुन के उनको मेजोरिटी से किया, करेक्ट डिसीजन लिया, और देखो हमारे देश का कितना नाम हो रहा है। अरे हम यहाँ बैठे हुए इतना प्राउड फील करते हैं, मुझे समझ में आता है इंडिया में बैठे हुए कई जो लोग हैं जो सोचते हैं कि मोदी जी को की वाहवाही करने से कोई बंदा अंधभक्त बन जाता है। कैसी सोच लेके इंडिया में बैठे हैं मुझे नहीं समझ में आता। आपको हम यहाँ बैठे हुए हमें दिख रहा है, तो आप लोगों को कैसे, उन लोगों को कैसे नहीं दिखता, मेरे समझ से आप लोगों जो इसके अगेंस्ट है उनको लगता होगा खुद ही देश प्रोग्रेस करता है, खुद ही सब कुछ जैसे पहले कर रहा था, तभी चाइना अपने आप ही सब कुछ, तभी चाइना से 500% नीचे हो ना, क्योंकि खुद ही होना था, खुद ही होना था। अब देखो कि आप धीरे धीरे कम करने की कोशिश हो रही है ना, उस पे चल रहा है ना काम, वो अब खुद ही नहीं हो रहा, वो हाथ पैर मार के हो रहा है। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो,
ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।